हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। देखिए 3.2 एक्सरसाइज आपके सामने है स्क्रीन पे। आप इसे देखेंगे, इसमें करना क्या है। मैंने जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन बताया होगा, तो उसमें बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैट्रिसेस को जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे आपसे। हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मैं आपसे कर यहाँ पर पहले खुद कर रहा हूँ, फिर आपसे करवाऊंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में आपको, पहले क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है, आपको ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले a कॉपी पे लिखना है 2 4 3 2, एंड देन फिर उसके बाद b कॉपी पे लिखना है 1 3, एंड देन -2 5। अब बस आपको ऐड कर देना है और सिंपली ऐड करना है। a प्लस बी को जब आप जोड़ेंगे तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि a की जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर फिलहाल 2/2 है, b की जो मैट्रिक्स है उसके भी ऑर्डर वो भी फिलहाल 2/2 है। वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम ऑर्डर है तो हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ऑर्डर है तो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आएगा क्या, 2 + 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही 4 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ऐसे 3 प्लस माइनस का 2 को ऐड करेंगे, देखो 3 प्लस -2 को ऐड करेंगे तो फाइनली प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। और 2 प्लस का 5 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10। तो नॉट 10, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, 7 आएगा। ओके, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया है वो आंसर कितना आया है, 2 + 1 3, देन 4 + 3 7, 3 माइनस का 2 1, एंड 2 + 5 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। 2/2 के ऑर्डर्स है और फिनिश। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ये आपका होमवर्क है। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर निकालिए, आंसर मैच जरूर करिएगा। ओके, उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आप कर लोगे तभी अगले क्वेश्चन पर जाना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है, ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, ये आपको कहता है थर्ड क्वेश्चन में 3a। और 3a का मतलब क्या, 3 का मतलब है स्केलर, है ना, और a का मतलब है मैट्रिक्स। तो अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो कैसे होता है, आप पहले 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे ये मैट्रिक्स का निशान, और उसके बाद 2 4 3 2 लिख देंगे। आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3a की वैल्यू आ जाएगी क्या, 3 की मल्टीप्लाई 2 में भी कराएंगे 6, 3 की मल्टीप्लाई 4 में भी कराएंगे 12, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 9, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 6। मेरे साथ साथ आप कॉपी पे लिखते चलिए। तो ये 3a की मैट्रिक्स बन चुकी है। अब आपको 3a के साथ c को घटाना है, तो घटाना आपको आता है, तो आपको सीधा सीधा लिखना है 3a - c, और 3a की वैल्यू आपके सामने 6 12 9 6, और उसके बाद -c की वैल्यू आपके सामने है, वो है -2 5 3 एंड 4। और आपको घटाना है तो 6 में से आप ये घटाएंगे, -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ लेना। तो कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है और उसके बाद इसे सॉल्व करके आंसर मैच करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या करना है, हालांकि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आ चुकी है तो आप खुद से करिए और ये वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। इस वीडियो में कुछ नहीं है देखने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता है मल्टीप्लाई, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तब आप इस वीडियो को देखिए। तो देखिए यहां पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट की। एक क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा, कहता है ए बी यानी मल्टीप्लाई कराइए। तो ए बी की मल्टीप्लाई कराने के लिए पहले ए को लिख लेता हूं, ये है 2 4 3 2। उसके बाद फिर मैं लिखता हूं बी को, और बी आपके सामने क्या लिखा हुआ है, बी आपके सामने है 1, देन -1 3, एंड देन -2 एंड देन 5। ये आपके सामने बी लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करना है। देखो इसके कितने रो और कॉलम है, 2 रो एंड 2 कॉलम। यहां पर भी 2 रो एंड 2 कॉलम। पहले वाले को रो कहते हैं, दूसरे वाले को कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू होता है सेकेंड मैट्रिक्स के रो के। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहां मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, ये ए बी है, आंसर जो आएगा
वो आंसर में ऑर्डर क्या होंगे बिना मल्टीप्लाई करे भी पता लग सकता है। वो है फर्स्ट मैट्रिक्स में जो बचा हुआ है रो और सेकंड मैट्रिक्स में जो बचा हुआ है कॉलम, यानी कि 2/2। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करानी कैसे है? तो देखो मल्टीप्लिकेशन कराने का सिंपल सा नियम ये है, आपके पास फर्स्ट रो, ये मैंने हाईलाइट कर दी, ये फर्स्ट रो है ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म, और ये है आपके पास फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे पहले एलिमेंट पे, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे होगी, देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो आंसर आएगा 2, प्लस फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि एरो के हिसाब से तो हमें ऐसे जाना है, और यहां पर एरो लगा दीजिए नीचे की तरफ को, यानी कि आपको राइट साइड में जाना है। 2 के बाद 4 के पास जाना है, 4 की मल्टीप्लाई कहां करानी है, नीचे आना है ना, एरो नीचे लेके आ रहा है, तो 4 की मल्टीप्लाई कहां करानी है, 1 के बाद नीचे आइए -2 की। याद रखिए इस 2 की मल्टीप्लाई तो 1 में कराई गई है, फिर आगे बढ़े और इस 4 की मल्टीप्लाई इस -2 में कराई गई है, तो आंसर कितना आया, प्लस का निशान लगाएंगे, ये आ जाएगा -8। यहां पर लिख दीजिए आप -8। ओके, फिर उसके बाद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के पास। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है अभी बताते हैं। ये देखो फर्स्ट रो तो ऑलरेडी आपके पास है ही, ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम है ये आपके पास सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ही देखना है सिर्फ, और क्या लिखना है, देखो 2 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 2 3 जा 6, प्लस का निशान, आगे बढ़ेंगे, याद रखना आगे बढ़ेंगे, और 2 के बाद नंबर आएगा 4 का, यहां नीचे बढ़ेंगे तो नीचे आएगा आपके पास 3 के बाद 5, तो 4 की मल्टीप्लाई किस में करानी है, 5 में करानी है, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराई, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कराई। ठीक है, बात समझ में आती है। अब बात करते हैं आगे, और अब आएगा आपके पास सेकंड रो। फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो, सेकंड रो ये है आपके सामने। सेकंड रो की मल्टीप्लाई किस में कराएंगे, फर्स्ट कॉलम में कराएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई कैसे होनी चाहिए दोबारा से देखें, देखो 3 की मल्टीप्लाई तो 1 में कराएंगे, आंसर आएगा 3, प्लस का निशान लगाएंगे, 3 के बाद आएगा अगला नंबर 2, और यहां पर अगला नंबर क्या आएगा, माइनस का 2, 2 की मल्टीप्लाई -2 में कराएंगे तो माइनस का 4 आएगा। फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे अब की बार, यानी कि सेकंड रो की मल्टीप्लाई किस में करानी है अब की बार, सेकंड कॉलम में। तो क्या 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी सबसे पहले, 3 3 जा 9, प्लस का, फिर आगे बढ़ेंगे 2 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो फाइनली हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई -6 26 माइनस का 1 19, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है। कैलकुलेशन वाइज आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक नहीं किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ओके, तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है, आपको समझ में आ गया ए बी की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। इसी तरीके से आप बी ए की मल्टीप्लाई करिए। बी ए का मतलब बी को आगे लिखिए और ए को पीछे, यानी बी के एलिमेंट्स को आगे लिखेंगे और ए के एलिमेंट्स को पीछे लिखेंगे। ये बी होगा, ये ए होगा, तब मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के मैच करेंगे। ये काम आपका है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऐड करना है, ऐड करना आपको आता है, आंसर मैच करिए। यहां पर भी ऐड करना है और ऐड के बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है। देखो a² + b² + 2ab, फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ऐसे b² + c² + 2bc, आंसर आएगा b + c का होल स्क्वायर। a² + c² - 2ac, आंसर आएगा a + c का होल स्क्वायर। ऐसे a² + b² - 2ab, आंसर आएगा a - b का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर दे सकते हो, कैलकुलेशन आपको पता है, मैं लिख देता हूं a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और इसी तरीके से a - b अगर लगाओगे फॉर्मूले में तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सिंपल है, फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला तो आपको ऐड करना है, ऐड करना आपको आता है, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। होमवर्क है तो होमवर्क को अभी के अभी निपटाएंगे। आपको पहले वीडियो देखनी है, वीडियो के साथ साथ वीडियो को पॉज करना है और इस सारे होमवर्क को कंप्लीट करना है, देन वीडियो पे वापस आना है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके पास कॉस और साइन है, यहाँ पर भी देखिए साइन कॉस है, जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा cos² थीटा + sin² थीटा 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, ये हो गया 1। अब इस क्वेश्चन को भी करिए जल्दी से, ये मैंने हिंट दे दिया, आप क्वेश्चन को करिए, आंसर मैच करिए, नहीं आए तो मुझसे पूछेंगे आप। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीटेड है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन करे ना, ये ए बी की मल्टीप्लाई कराई अभी मैंने डिटेल में, ऐसे बी ए की मल्टीप्लाई कराई, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपने अभी भी मल्टीप्लाई नहीं सीखा है तो उसका रीजन ये होगा कि जो मैंने अभी अभी डिटेल में आपको सिखाया है वो आपने खुद कॉपी पे नहीं किया, मेरे साथ साथ कॉपी पे करेंगे तो आपको आ जाएगा।
और फिर ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन एक बार करके दिखा देता हूं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो है डाउट होता है। अगर आप खुद से कर सकते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन अगर खुद से नहीं कर सकते तो मैं अभी वीडियो पे अभी आपको यहाँ पर इसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसे जरूर देखिए वीडियो को, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, किसका, थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3 और दूसरी तरफ आपको मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4। ओके, बीच में कोई कोमा वगैरह नहीं लगेगा। पहली मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, देखो 3 तो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और एक कॉलम है। तो यानी कि 3 तो रो है, एक कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, और ये आपके पास 1 into 3। हमारी कंडीशन ये कहती है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम जो कि ये होता है सेकंड वाला, दूसरी मैट्रिक्स के अगर रो के बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, और ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। उसके बाद कंडीशन ये कहती है कि अगर बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको मैट्रिक्स को भी बता सकते हो अगली वाले के ऑर्डर क्या होंगे। तो ऑर्डर क्या होंगे, जो बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ दिख रहा है आपको 3/3। तो बिल्कुल बात क्लियर है दिमाग में कि मैट्रिक्स तो 3/3 की बनेगी। अच्छा, बात क्लियर है, मैट्रिक्स 3/3 की बनेगी। अब हमें क्या करना है, हमें रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करानी, यही तो नियम था। तो फर्स्ट रो आपके सामने ये है और फर्स्ट कॉलम आपके सामने ये है, तो एक की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, तो एक की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 2 आएगा। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर मैंने क्या बताया था, याद करो अभी भी मैंने क्या बताया, एक इसी रो में चलना है, इस रो में आगे वाले नंबर पे जाना चाहिए था, लेकिन आगे तो कोई नंबर नहीं है। यहां पर नीचे आना चाहिए था एरो के हिसाब से, 2 के बाद नीचे, यहां पर भी कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब आगे मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये प्लस लगाना ही नहीं है। तो बात समझ में आई कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है फर्स्ट रो में और एक ही एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम में, तो बस उसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जबरदस्ती मत करिएगा कि भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे समझ में ही नहीं आएगा बच्चों को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये A11 होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट। उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के पास जा रहा हूं मैं, एक की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, 3। आगे देखो फिर से बताता हूं, फर्स्ट रो में अगला एलिमेंट पे जाएंगे जो कि नहीं है, सेकंड कॉलम में नीचे एक एलिमेंट के पास जाएंगे जो कि नहीं है, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं है क्वेश्चन, प्लस करके आगे लिखेंगे ही नहीं, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम थर्ड, 3 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 4 आ जाएगा ना, 1 की मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे तो 4 आएगा। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कराएंगे, सेकंड रो की सेकंड कॉलम में, तो कितना जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप करेंगे क्या, थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, तो थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6। थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9। थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली बच्चे फंस जाते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, आंसर आपके सामने है और ये मैंने साफ साफ भी लिख दिया। आप कॉपी पे जरूर लिखेंगे, बिना लिखे काम नहीं होगा। तो आपको समझ में आया, एक सिस्टमैटिक वे को अपना लेना। वो सिस्टमैटिक वे क्या है, पहले मल्टीप्लाई करते वक्त ये देखना कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, बिल्कुल चेक हो गया बराबर है। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो फिलहाल वो 3/3 की मैट्रिक्स होगी और आपके सामने है। ओके, तो सेकंड पार्ट मैंने करा दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट आपका होमवर्क है। अभी करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन का आंसर मैच करिए, देन उसके बाद आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करना है क्योंकि ABC 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं, जोड़ना आपको आता है, एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी। यानी फोर्थ क्वेश्चन में जब A + B को आप जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स बन के आएगी, ये रही। उसके बाद घटाना आपको आता है, तो B - C को घटाएंगे तो एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी। घटाना भी आपको आता है, सीधे सीधे घटा देंगे, 3 में से 4 एंड 3 -1 में से 1, सिंपल सिंपल घटाएंगे। उसके बाद ये कहता है वेरीफाई करो, तो वेरीफाई कैसे करना है, कहता है A+ का B - C, A + B - C, B - C की मैट्रिक्स तो आप निकाल चुके हैं ना, ये रही आपके पास मैट्रिक्स। अब उसमें A को जोड़ना ही तो है, हो जाएगा वेरीफाई। मतलब कि B - C की जो ये मैट्रिक्स है इसमें A को जोड़ दीजिए, A + B - C, ऐसे
तो इसको जोड़ दीजिए, ये वाली मैट्रिक्स आपके सामने है बी माइनस सी, और ए की मैट्रिक्स भी आपके सामने है, दोनों को जोड़ना आपको आता है। राइट साइड में आपको ए प्लस बी कह रहा है, तो ए प्लस बी की मैट्रिक्स आपके सामने है ना, ये रही ना ए प्लस बी की मैट्रिक्स, इसमें से सी को घटा दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है, और एक ही बार प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, बार बार नहीं कराऊंगा। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया चौथा क्वेश्चन कैसे करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। अभी जल्दी से करके दिखाओ। पांचवा क्वेश्चन अब आपके पास आ गया है, चौथा क्वेश्चन। आई होप आपने 4 तक क्वेश्चन कर लिए होंगे। मैंने कहा है साथ साथ करेंगे, एक साथ वीडियो देख के क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। तो अब पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए ये आपको दे रखा है ए, ये आपको दे रखा है 3a, तो 3a तो अभी आपको बताया मैंने क्या करते हैं, सब में 3 की मल्टीप्लाई, 2/3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा 2 बचेगा। एक में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो 5 आएगा, यहाँ 1 2 4, यहाँ 7, यहाँ 3 2 6 और यहाँ पर 2। उसके बाद आपको 5 की b के मल्टीप्लाई करनी है, तो ये b है, इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करा देनी है, तो ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका ही होमवर्क है। आपको सीधी सीधी अंदर मल्टीप्लाई करा देनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना है, आंसर जो आएगा वो आपका आंसर होगा, और आंसर आपको खुद निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री से घबराना नहीं है। देखो पहले वाले में आएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर, जोड़ेंगे तो आता है 1। दूसरे में ये देखो आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा कॉस साइन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस साइन, आंसर आएगा 0। तीसरे में मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का कॉस साइन, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस का कॉस साइन 0, और उसके बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो ये मेरा आंसर है, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, आप इसे प्रॉपरली कॉपी पे करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पर अगर कैपिटल में लिखा हुआ मिल जाए तो वो मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और अगर स्मॉल में लिखा हुआ मिल जाए, जैसे ये देखो स्मॉल में लिखा हुआ है, तो अगर स्मॉल में लिखा हुआ मिल जाए जैसे ये लिखा है, तो वो एक एलिमेंट होता है, और वो एलिमेंट एक संख्या हो सकती है जो मैट्रिक्स के अंदर होती है। याद रखना है ये बात, ये कॉमन सा फिनोमिना है जो आपको याद रखना है। स्पेशली ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है ना। कभी कभी वो कह देता है कि फाइंड मैट्रिक्स और स्मॉल एक्स बना देगा, तो भैया जब इसने बोल दिया स्मॉल एक्स मैट्रिक्स है, तो आप मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। फिलहाल सिंपल है, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड किया वैसे ही कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं आपसे 7th का पहला क्वेश्चन करने के लिए बोलता हूं, तो x प्लस का y इज इक्वल टू दे रखा है 7025। उसके बाद दे रखा है x माइनस का y इज इक्वल टू 3003। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड भाई आपको तो आना चाहिए। देखो y और y कैंसिल हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, और इसे जोड़ना आपको आना चाहिए। नहीं जोड़ना आता तो ऐसे लिख लीजिए, 25 प्लस का मैट्रिक्स को जोड़ना तो आपको सिखा दिया, आप इसे जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, तो फाइनली आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/2, और इसे जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 10, 0 यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 8, और इसे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5014। ये आपका x की मैट्रिक्स आ गई। उठा के आपको कहाँ रखनी है, कहीं भी रख लो। जैसे कि पहले वाले में ही बात कर लेते हैं, x की वैल्यू तो आपकी निकल चुकी है, राइट में ले जाओ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू आएगा 7025 माइनस का x, और इस x की जगह पर वैल्यू क्या आएगी भाई, ये x की वैल्यू है, तो आप x की जगह पर वैल्यू रख लीजिए। जैसे कि ये आ गया x की वैल्यू 5014, है ना। घटाना आपको आता है, y की वैल्यू आ गई। तो आपको समझ में आया किस तरीके से करना है आपको 7 का फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आप खुद करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स इक्वल थे, ये देखिए, तो आराम से क्वेश्चन हो गया। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, आपकी मर्जी, आप कोएफिशिएंट इक्वल करिए। जैसे कि यहाँ पर 2x दे रखा है, यहाँ पर 3x, तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कराइए, इसे 3 से मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। और मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये बात याद रखना, मल्टीप्लाई सब में होती है। तो आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे, देखो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 आएगा, और इस पूरे में भी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, और इस पूरे में भी 2 की मल्टीप्लाई होगी। फिर एलिमिनेशन मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन, जैसा अभी बताया मैंने। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये तो आधा क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, y की वैल्यू निकाल के दे रखी है, जैसे हमारी x की आई थी, और इसमें आपको y की वैल्यू रखनी है, ये y को राइट साइड में ले जाना है, फिर उसके बाद आंसर निकल जाएगा। तो 8 तक के क्वेश्चन आसान है, आपको समझ में आ गए कैसे करने हैं। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपको करने हैं हिंट लेके, इसे छोड़ नहीं देना, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ।
आपको ये आदत बनानी है कि वीडियो को साथ साथ देखेंगे और क्वेश्चंस भी साथ साथ करेंगे। जो डाउट उस समय आएगा क्वेश्चन करते वक्त वो आप फोटो क्लिक करके रख लेंगे और उसको मेरे से पूछेंगे 1 बाय 1, तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे आपने क्या गलती करी है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी बात करते हैं हम 9th क्वेश्चन के पास चलते हैं। एक्स और वाई दो एलिमेंट्स है, निकालने हैं, कंपेयर करके निकालना है। सिंपल सिंपल है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल हो गया आपका। ये देखिए आपको दे रखा है आपके सामने 2 ब्रैकेट ऑफ 1 3 0 x, उसके बाद दे रखा है प्लस का निशान y 0 1 2, उसके बाद आपको इक्वेस्ट करके दे रखा है 5 6 1 8, ये दे रखा है। आप इसकी मल्टीप्लाई करना जानते हैं, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 2 6 और 0 और 2x, फिर उसके बाद प्लस का निशान यहाँ पर लिखेंगे y 0 1 2, देन इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 5 6 1 8। देन उसके बाद आप इसे जोड़ना जानते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस का y, देखो सीधा सीधा जोड़ रहे हैं, प्लस का 6 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस का 2, है ना, ये आ जाएगा ना 6 प्लस 0, उसके बाद इक्वल टू 5 6 1 8। अब आपको कंपेयर करना है, ये तो मैंने आपको बताया था, तो आप 6 के साथ 6 की कंपेयर करिए, मत लिखिए, 1 के साथ 1 की कंपेयर करिए, मत लिखिए, लेकिन इसको तो लिखना पड़ेगा ना, y की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखेंगे 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 3। ऐसे ही आप इसे कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 3। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। कंपेयर करके जोड़ के कैसे निकाला आपको समझ में आया। इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 10वें क्वेश्चन की, तो 2 की मल्टीप्लाई करना आता है, 3 की मल्टीप्लाई करना आता है, 3 की मल्टीप्लाई करना आता है। इन दोनों को जोड़िए, कंपेयर करिए, वैल्यूज निकालिए x y z की। ऐसे ही आपको x की मल्टीप्लाई करना आता है, आ जाएगा आपके पास 2x और 3x प्लस का निशान, फिर उसके बाद y की मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा माइनस का y और y इज इक्वल टू, और उसके बाद 10 और 5। आप जब इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का y, नीचे आ जाएगा 3x प्लस का y, और यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10 और 5। आप जब कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर कर लीजिए, और फिर एलिमिनेशन मेथड से पहले y कैंसिल हो जाएगा, x निकलेगा, फिर उसके बाद x की वैल्यू आ गई तो y की आ जाएगी, दोबारा रख के, है ना। ये अगर आपको नहीं आता है सब्स्टिट्यूशन तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है। तो ये 11वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। 12वां भी ऐसे ही करना है, 3 की मल्टीप्लाई, देन इन दोनों को जोड़ दीजिए, कंपेयर करिए और सारी वैल्यूज पूछ रहा है, निकालिए। जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछेंगे। यहां तक के क्वेश्चंस अभी करिए जल्दी से 12 तक। आज की क्लास में मैं कितने क्वेश्चंस कराऊंगा? आज की क्लास में मैं 14 तक क्वेश्चन कराऊंगा। हिंट दे दूंगा, आपको समझना है। देखिए 13 क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूं। fx की वैल्यू आपके सामने है, ये fx की वैल्यू है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आपको कुछ बेसिक रूल याद करना है बस। आपके सामने 13 क्वेश्चन में fx की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, मैं fy निकाल रहा हूं। ये है fy, यहां पर मैं fy लिखता हूं, ये रहा fy क्या होगा, देखिए fx जो है ना, वहां x की जगह y लिख दो, ये आ जाएगा आपके पास cos y माइनस का sin y, 0 sin y, उसके बाद cos y, उसके बाद 0 एंड 0 0 1। बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको राइट साइड में क्या प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है, उसे भी लिख लीजिए x प्लस वाई। तो इसका मतलब आपको जहां जहां x मिल रहा है वहां पर लिख दीजिए cos x प्लस वाई माइनस का sin x प्लस वाई एंड देन 0, देन sin x प्लस वाई एंड देन cos x प्लस वाई एंड देन 0 0 0 1, है ना। अब आपको करना क्या है, आपको ये शो करके दिखाना है। तो शो कैसे होगा भाई, शो करने के लिए लेफ्ट साइड लेके चलिए, राइट साइड में आंसर आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड है fx इनटू में fy। तो fx की वैल्यू आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। fy की वैल्यू भी आपके सामने है, ये रहा। आपको मल्टीप्लाई करानी आती है, मल्टीप्लाई कराइए। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला मैं आपके सामने एज ए हिंट लिख देता हूं। एक तो फॉर्मूला लगेगा साइन a cos b प्लस cos a sin b। एक तो फॉर्मूला ये होता है साइन ए cos b cos a sin b, होता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, है ना। और अगर मैं बात करता हूं साइन cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b का, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस का साइन a sin b, है ना। तो ये दो फॉर्मूले एज ए हिंट मैंने आपको बता दिए, इसका इस्तेमाल करके यही आंसर आ जाएगा जो आपके सामने राइट साइड है। तो आपने 13 क्वेश्चन भी खुद करना है। अब 14 और लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको कहता है इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ और ये शो करके दिखाओ कि ये दोनों बराबर नहीं है, जबकि दोनों एक ही जैसी चीज है। आगे पीछे लिखिए, देखो गौर से। अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए बोल दूं और इसे बी, तो देखो ए मैट्रिक्स ये रही, यानी कि बिल्कुल सेम एलिमेंट है। 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7, बिल्कुल सेम। और ये मैट्रिक्स बी के बराबर है, यानी कि ये कहना चाह रहा है ए बी की मैट्रिक्स बराबर नहीं होती बी ए की मैट्रिक्स। एक नया फिनोमेना है ये मैट्रिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद भी रखना है।
यानी कि अभी तक हमने जितने भी नियम पढ़े हैं, जैसे कि हमने कुछ भी पढ़ा है, 3 इंटू 2 बराबर होता है 2 इंटू 3 के, हमने पढ़ा है एक्स वाई बराबर होता है वाई एक्स के, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। इस बात को शो करा के दिखा रहा है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी और सेकंड में भी। तो आपको बस मल्टीप्लाई करनी है और ये इक्वल नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आज सिर्फ 14 तक के क्वेश्चन दिए हैं। आपने अगर क्वेश्चन सीख लिए हैं तो आप आगे भी ट्राई कर सकते हो, मैंने मना नहीं किया आगे करने के लिए, आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगली क्लास में मैं 15 से लेकर और 22 तक के क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।